हूं गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहां पर देखिए समझिए इस चीज को। ये जो इधर है, ये जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, ये इसका अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, ये कौन सी साइड है? ये है दाएं दाएं दिशा। ठीक है, इधर साइड ये है बायां। अब समझिए जरा इस चीज को कि जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं यानी आंकिक लगाते हैं, तब इनके चिन्ह को कैसे डिफाइन करेंगे। ध्यान से समझिए, ये यहां से यहां तक की क्या है, हमारी वस्तु की फोकस दूरी है या एफ कहेंगे इसको। और यहां से यहां तक की ये क्या है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, वी है ये हमारी। यहां से यहां तक की जो दूरी है, वक्रता केंद्र तक की दूरी है, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, यानी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और यहां से लेकर ये जो वस्तु है, जो ए बी ये वस्तु दिख रही है आपको, इसकी दूरी ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी, यानी u से डिनोट करेंगे इसको। अब जरा समझिए ध्यान से कि यहां पर अगर हम इसको कार्तीय तल से समझे, ये P जो है मुख्य अक्ष होता है दर्पण का ध्रुव, इसको इधर लिख देते हैं। अगर इसको हम कार्तीय तल से डिनोट करें, यानी यहां पर एक सीधी रेखा खींच दें, ठीक है, कार्तीय तल से डिनोट करें, तो जो दाएं दिशा होती है इस तरफ सभी जो चिन्ह होते हैं वो किसके होते हैं, प्लस के होते हैं। बाईं दिशा जो होती है इसमें सभी चिन्ह माइनस के होते हैं। ऊपर की दिशा जो होती है वहां पर सभी चिन्ह प्लस के होते हैं और नीचे की दिशा होती है सभी चिन्ह माइनस के होते हैं। अब ध्यान से समझिए अवतल दर्पण में क्या होगा, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में देखिए ध्यान से समझिए, सारी जो चीज है जो भी है, यहां पर प्रतिबिंब की दूरी है, वक्रता त्रिज्या है, वस्तु की दूरी है, ये सभी इस दिशा में है, यानी इस तरफ। तो इस तरफ ये नीचे की तरफ है, पहली बात तो नीचे की तरफ से इतना कोई खास मतलब नहीं है, बेसिकली इस तरफ है, यानी ये सब कैसी होंगी, सब ये होंगी निगेटिव। यानी हमारी u जो होगी ये भी निगेटिव, v होगी ये भी निगेटिव, और क्या आना चाहिए r, ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी तीनों चीजें हमारी किस में होंगी, माइनस में। केवल एक चीज हमारी पॉजिटिव होगी, वो होगी वस्तु की लंबाई, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, o से। सॉरी, एक चीज और रह गई यहां पर, i यानी प्रतिबिंब की लंबाई। ये क्या है, ये नीचे की तरफ आ रही है तो ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ भी निगेटिव होता है, ठीक है, इस तरफ भी निगेटिव होता है। केवल ये जो है वस्तु की लंबाई o, ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऊपर की तरफ किसकी चिन्ह होता है, प्लस का। तो केवल एक चीज यहां पर पॉजिटिव होगी, वो है हमारी o, यानी वस्तु की लंबाई। बाकी सब न्यूमेरिकल जब हम लगाएंगे तो उसमें सारी चीजें हमारी अवतल दर्पण में सारी चीजें निगेटिव आएंगी। ये चीजें आप बहुत कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना न्यूमेरिकल के टाइम में, क्योंकि ये सभी चीजें कार्तीय तल के हिसाब से किस तरफ है, ये सब बाईं तरफ है, और बाईं तरफ से चिन्ह कैसा होता है, माइनस का होता है। जब माइनस का होगा तो r, u, v ये सब निगेटिव और i भी निगेटिव। केवल एक चीज यानी o जो कि वस्तु की लंबाई होती है, वो केवल एक पॉजिटिव में होगी। ये तो अवतल दर्पण की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। ध्यान से देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, अब देखिए यहां से यहां तक जो u है, ठीक है, ये क्या हो गई, वस्तु की लंबाई, ठीक है। यहां से यहां तक ये क्या हो गई, f यानी फोकस दूरी। यहां से यहां तक c तक क्या हो गई, ये वक्रता त्रिज्या यानी r। और जो प्रतिबिंब बन रहा है ये, यानी इसको बोलते हैं i, ये प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। इसको बोलते हैं o, ये वस्तु की लंबाई हो गई, ये वस्तु की दूरी हो गई। ये यहां से यहां तक v, ये क्या हो गई, प्रतिबिंब की दूरी। अब ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को, यहां पर मिडिल में जहां पर ये पोल है यानी P, ये जो सेंटर है, यहां से कार्तीय तल खींचेंगे। अब ध्यान से देखिए इस तरफ क्या होती है, सारी दूरियां जो होती है प्लस की होती हैं, ठीक है, इस दिशा में। और ऊपर की तरफ सब क्या होती है, वो भी प्लस की होती है। इस दिशा में सब क्या होती है, माइनस की होती है। नीचे सब माइनस की होती है। अब यहां ध्यान से देखिए कौन कौन सी प्लस की होगी, कौन कौन सी माइनस की होगी। यहां पर जो वस्तु की लंबाई है यानी O, ये क्या होगा, आंकिक में पॉजिटिव होगी, ठीक। प्रतिबिंब की लंबाई i, वो भी ऊपर की तरफ है, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। u किस तरफ है, इस तरफ से, तो यहां पर u क्या हो जाएगी, निगेटिव होगी, ठीक। अब देखिए v, f और r,
तो V किस तरफ है, इस तरफ क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, F क्या होगी, इस तरफ है तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। R किस तरफ है, इस तरफ है तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अंकित में आपको बस ये समझना है, दाएं और बाएं का याद रखना है। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दाईं तरफ भी होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ दाईं तरफ होता है, लेकिन इस तरफ वस्तु जो हमेशा रखी जाती है वो बाईं तरफ रखी जाती है। ये भी याद रखना हमेशा, वस्तु चाहे आंकिक हो चाहे ना आंकिक हो, आपको केवल नियम याद रखने हैं कि वस्तु हमेशा दोनों तरफ बाईं तरफ ही रखी जाएगी।